ओके, सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्रो राटा वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। सो यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एफ लिमिटेड इशूड 1,10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 2, 4 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। स्टार्ट करते हैं विद द समरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आता है आपका इशूड। तो कंपनी ने इशू किए हैं 1,10,000 शेयर्स एट द रेट 10 और पेबल एज था ये आपका 2, 4। अब आपके 10 रुपीज में से 6 आ गए हैं तो बचा है 4। ये हो जाएगा 2, 4 एंड 4। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,50,000 शेयर्स। जो आपके सब्सक्राइब हुए हैं वो हुए हैं 1,50,000 शेयर्स, ऑफ विच 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे रिजेक्शन वाला केस भी है, तो रिजेक्ट हो रहे हैं आपके 30,000 शेयर्स। सो यहाँ पे अगर 30,000 आपने रिजेक्ट कर दिए हैं, देखिए 1,50,000 की आपके पास एप्लीकेशंस आ गई होंगी, लोगों ने आपसे शेयर्स मांगे होंगे, जिसमें से आपने 30,000 को तो भगा दिया कि शेयर्स है ही नहीं। ठीक है, तो 150 में से अगर 30 चला गया तो कितना बचा होगा? 1,20,000। पर अभी भी हमारे पास शेयर्स देने के लिए हैं कितने? सिर्फ 1,10,000 ही शेयर्स हैं। तो अभी भी 10,000 शेयर्स एक्सेस में रखे हुए हैं हमारे पास। आगे लिखा हुआ है रेस्ट अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा अब आपका प्रोराटा। तो रेस्ट जितने बचे, दैट इज 10,000 शेयर्स बचे, ये आपने एडजस्ट कर लिए हैं किस पे? प्रोराटा पे। इज दैट ओके? कोई दिक्कत तो ना है? अब अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड। देखिए पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में था आपके पास वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड, यहां पे है वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड। तो यहां पे आएगा मिस्टर ए, इसको इस बार अलॉट हुए हैं, अलॉटेड है आपके पास 5,500 शेयर्स। तो हम लोग के अप्लाइड होते हैं तो अलॉटेड निकालने होते हैं, वो आपको लोगों ने पहले ही दे के रखा हुआ है। ठीक है, आगे डिडंट पेज अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और इसके शेयर्स हो गए उसके बाद फोरफीट। एक और गिवन है हमारे पास, एक और शेयर होल्डर है मिस्टर बी अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड। अच्छा, ये अप्लाइड गिवन है, मतलब कि इस क्वेश्चन में दोनों सिनेरियोज आ गए हैं, एक बंदे को गिवन है अलॉटेड और एक ने किए हैं अप्लाई। तो इसके हम लोग को अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि एक्चुअल में शेयर्स हैं कितने इसके पास। तो इसने अप्लाई किए हैं हमसे 3,600 शेयर्स, और इसने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। दीज बोथ शेयर्स वर फोरफीटेड। ठीक है, तो मतलब कि इसके भी फोरफीट हो गए और मिस्टर बी के भी फोरफीट हो ही गए। क्लियर? एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड फॉर 12 पर शेयर। सबके शेयर्स ही रीइशू हो गए हैं, ऑल शेयर्स रीइशूड एट द रेट 12 पर शेयर। सो ये है पूरे क्वेश्चन की समरी। तो देखिए जब भी आपके पास बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके पैराग्राफ फॉर्म में ही आता है, तो आपको सबसे पहले बनानी होती है इसकी समरी, ताकि क्वेश्चन को आप इजी तरीके से समझ पाओ, उसको आप लिख लो बस, ताकि एंट्रीज तुरंत तुरंत होती चली जाए। वरना हम लोग लैंग्वेज में उलझ के रह जाते हैं कि भैया अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया आपको मैंने, सबसे पहले आपका क्या बनता है यहाँ पे? वर्किंग नोट। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। सो जो वर्किंग नोट होगा आपका वो होगा, सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड। तो अप्लाइड का मतलब होता है जितने शेयर्स एक्चुअल में सब्सक्राइब हुए, लोगों ने जितने अप्लाई किए, लोगों ने जितने शेयर्स की मांगे। ठीक है, तो ये होता है सब्सक्राइब वाले। सब्सक्राइब आपके हुए हैं 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 सब्सक्राइब हुए हैं। अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 1,50,000 और बगल में लिख दिया था हम लोगों ने जितने इशू करते हैं वो होते हैं अलॉटेड। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन वाला केस आ गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में रिजेक्शन वाला केस नहीं था, तो जितने लोगों ने मांगे थे हम लोगों ने उन लोगों को इतने दे दिए थे। पर इस बार 1,50,000 में से हम लोग पहले रिजेक्शन वाले को हटाएंगे, फिर बचेगा 1,20,000। इन लोगों को आपने दिए हैं 1,10,000। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, इसका वर्किंग नोट ही बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन है। तो 1,50,000 में से पहले आपको वो माइनस करना पड़ता है जिसको आपने रिजेक्ट करके भगा दिया। उसके बाद जितने बचे उन लोगों को आपने दिए होंगे जितने आपने इशू किए, दैट इज 1,10,000 शेयर्स। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब क्या होगा, अब आपको चेक करना है मिस्टर ए के बारे में। तो आपको बताया मैंने कि हम लोग को अप्लाइड था क्वेश्चन नंबर 5 में, आपने अलॉटेड निकाला था। यहाँ पे आपको अलॉटेड ही देके रखा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन होगा, अलॉटमेंट के कॉल्स एंड अरियर्स आएंगे। तो इसलिए चाहे आपको अप्लाइड गिवन हो, चाहे आपको अलॉटेड गिवन हो, आपको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, ऑपोजिट वाली चीज। ठीक, तो अलॉटेड है इसके पास कितने, 5500। तो 5500 शेयर्स अगर इसके अलॉटेड है, तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क कि इसने कितने शेयर्स मांगे होंगे। करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 5500 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 डिवाइड बाय 1,10,000। सो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6,000 शेयर्स। उसका साफ मतलब ये है कि मिस्टर ए ने आपसे 6,000 शेयर्स मांगे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एन सर्कल करके लिखा था जितने शेयर अलॉटेड थे, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि अलॉटेड शेयर्स डायरेक्टली गिवन है आपके पास। ओके, समझता है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये क्यों निकाले, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्किंग नोट है उसमें काम आएगा आपका इसका 6,000 का। तो करते हैं स्टार्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट वर्किंग नोट जिसमें आपने अप्लाइड शेयर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा जिसमें ये देखेंगे हम लोग कि कितना कॉल्स एंड अरियर्स हुआ है। तो सेकेंड वर्किंग नोट एक्सक्लूसिवली फॉर मिस्टर ए। एप्लीकेशन पे मिस्टर ए ने जितने शेयर्स मिस्टर ए मांगेगा उस हिसाब से अमाउंट उसने पे किया होगा। तो मिस्टर ए ने अप्लाइड किए कितने, 6,000 शेयर्स। तो 6,000 शेयर्स के हिसाब से ही इसने अमाउंट पे किया होगा। इज दैट ओके? याद रखेंगे प्लीज, जितने शेयर्स अप्लाइड होते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है, उतना ही अमाउंट वो पे करता है शेयर होल्डर एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 6,000 के हिसाब से इसने आपको 2 रुपए पे कर दिए होंगे, दैट इज वी मस्ट हैव रिसीव्ड 12,000 रुपीज। उसने 12,000 रुपये दे दिए हैं, बट इसके पास शेयर सिर्फ 5500 है। तो यहाँ पे 5500 के हिसाब से 2 रुपए, उसको सिर्फ और सिर्फ 11,000 ही देने चाहिए थे। उसने भले ही हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया है, पर उसको देना कितना चाहिए था, सिर्फ 5500 के हिसाब से 2 रुपए। तो 11,000 हमारे पास 1,000 रुपीज यहाँ पे एक्सेस आ गया है ऑफ मिस्टर ए। क्लियर? 6,000 के हिसाब से 2 रुपए दे चुका, 5500 के हिसाब से 2 रुपए उसको देने चाहिए थे, तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। अब यही अमाउंट कहाँ एडजस्ट होगा, आपका अलॉटमेंट पे। देखिए यहाँ पे इसके हम लोगों ने कोई शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए हैं, रिजेक्शन वाले के बाद ही हमारे 120 वालों को 110 दिए गए, उसी में से मिस्टर ए है। ओके, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए जितने शेयर्स हैं एक्चुअल में इसके पास 5500 शेयर्स हैं के हिसाब से कितने रुपए चाहिए हम लोग को, 4 रुपए। तो 5500 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए चाहिए हम लोग को, दैट इज 22,000। सो वी नीड 22,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब यहाँ पे क्योंकि 1,000 का एक्सेस आ चुका है, तो 1,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आएगा आपका 21,000 रुपीज।
तो ये होगा आपका कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? ये क्या हो गया आपका कॉल्स इन अरियर्स फॉर योर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर्स 21,000। और आपको एक और चीज बताई थी मैंने, जो टॉप वाला अमाउंट होता है ये होता है आपका 4 फीचर वाला अमाउंट। क्लियर? अब क्योंकि मिस्टर बी के अप्लाइड है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा अलॉटेड शेयर्स। तो करेंगे नंबर 3, अगेन वही चीज, अप्लाइड, अलॉटेड। तो इस बार तो हम लोग को गिवन ही है, पता ही है हम लोगों को कि अप्लाइड में 150 ना होकर कितना था आपका 120, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 1,20,000। सो 1,20,000 अप्लाइड है और अलॉटेड है आपके 1,10,000 शेयर्स। ठीक, अब मिस्टर बी ने अप्लाई किए थे 3600 शेयर्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3600। तो क्वेश्चन मार्क होगा इस बार यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आपके पास अलॉटेड गिवन थे तो आपने अप्लाइड निकाले, यहाँ पे अप्लाइड गिवन है तो आप निकालोगे अलॉटेड। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस विल गिव यू 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 1,20,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,300 शेयर्स। तो इसको मिले होंगे 3,300 शेयर्स प्लॉट हुए होंगे। तो यहाँ पे 3600 की जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3,300। ओके, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो सब की सब किसके थ्रू होगी, 3,300 शेयर्स के हिसाब से होगी। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, देखिए इसका सेकंड वर्किंग नोट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मिस्टर बी ने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, और जो अमाउंट एडजस्ट हो रहा है वो कहाँ तक एडजस्ट हो रहा है, आपके अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है। फिर आप अलॉटमेंट का ही कॉल सिनेरियो निकालते हो, पर क्या मिस्टर बी ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मिस्टर बी तो आपको अलॉटमेंट दे चुका है, क्योंकि इससे सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो आप जब वर्किंग नोट बनाओगे दूसरा वाला, तो इससे आपका अलॉटमेंट का कॉल्स एंड एरियर्स आ जाएगा, जिसकी हम लोग को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट फॉर मिस्टर बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये जानना था कि इसके पास एक्चुअल में शेयर्स हैं कितने, ताकि हम लोग का जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी उसमें कॉल्स एंड एरियर्स निकाल पाए। तो स्टार्ट करते हैं विद द एंट्रीज नाउ। तो पहली एंट्री होगी जो आपकी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही अमाउंट आता है जितने आपके सब्सक्राइब होता है। तो 1,50,000 इंटू 2 विल गिव यू 3 lakhs। 1,50,000 इंटू 2 विल गिव यू 3 lakhs। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोराटा है, और टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन भी हो रहा है। ठीक, सो यहाँ पे आएगा आपका 3 lakhs। शेयर कैपिटल में उतना आता है जितने आपने इशू किए होते हैं। तो इशू किए थे 1,10,000 के हिसाब से 2 रुपीज जाएगा 2,20,000। 2,20,000 ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 में। अलॉटमेंट में जाएगा जितने आपके प्रोराटा होते हैं, दैट इज 10,000 इंटू 2 रुपीज। अलॉटमेंट में जाएगा 10,000 इंटू 2 रुपीज 20,000। और बैंक में जाएगा जितने आपने रिजेक्ट किए 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए 60,000। तो ये हुई आपकी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट। तो शेयर एप्लीकेशन की आपकी ये दोनों एंट्रीज हो गई है। ठीक, अब आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पर। वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट पे 1,10,000 इंटू 4 रुपीज चाहिए हम लोग को। तो हम लोग को चाहिए 4,40,000
एंड 4,40,000, ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद द इशूड सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री। सो इट विल बी कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु इज नॉट पेइंग द अमाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 440 चाहिए था। 440 में से उतना अमाउंट माइनस होता है जितना आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका। तो 440 माइनस 20, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चाहिए 4,20,000 रुपीज। अब कॉल सिनेरियर्स में बताया था मैंने आपको, कहा था ये रहा कॉल सिनेरियर्स, कितना है 21,000। क्या आपके वर्किंग नोट से आता है, यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास 3,99,000 आ जाएगा, इजी। ये तो सेम वही चीज है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन नंबर, अगर ये समझ में नहीं आ पा रहा हो, यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आ पा रहा हो, तो प्लीज रेफर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फर्स्ट, उसके बाद ही आपको 6 ऑनवर्ड सॉल्व में आना चालू होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री पर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए आपको? आपको चाहिए 1,10,000 के हिसाब से अगेन 4 रुपीज, तो ये आ जाएगा 4,40,000 एंड 4,40,000। ओके, अब यहाँ पे देयर आर टू ऑफ द शेयर होल्डर्स जो आपको अमाउंट पे नहीं कर रहे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज वेल। तो यहाँ पे बैंक वाली जो एंट्री होगी, उसमें आपका कॉल्स इन अरियर्स आएगा बिकॉज ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ। सो यू नीड 4,40,000 इन योर फर्स्ट कॉल, और आपके पास कॉल्स इन अरियर्स। अब यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स निकालना पड़ता है हम लोग को, फर्स्ट कॉल की भी निकालना पड़ता है, अलॉटमेंट का तो निकल के आया था वर्किंग नोट से, पर फर्स्ट कॉल का निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट कॉल पे कौन कौन नहीं दे रहा आपका अमाउंट? एक तो ए नहीं दे रहा, हु हैज हाउ मेनी शेयर्स 5500। आपको बी भी नहीं दे रहा, जिसने मांगे भले ही 3600 थे, उसके पास एक्चुअल में है कितने 3300। तो 55 प्लस 33 विल गिव यू 8800 शेयर्स। सो यहाँ पे आपके पास 8800 शेयर्स पे अमाउंट नहीं आ रहा है, दैट इज ₹4। 8800 रुपीज, 8800 शेयर्स पे ए एंड बी का मिलाकर 4 रुपीज, तो दिस विल गिव यू 35,200। 35,200 आपके पास नहीं आ पाए, तो 440 में से इतना नहीं आ पाया, तो आपके पास आ गया होगा 4,04,800। 4,04,800। ओके, समझता है यहाँ तक? क्योंकि 440 में से इतना अमाउंट मैंने माइनस कर दिया। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद देखिए, फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल इसने भी नहीं दिया, दोनों के ही शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो रहे हैं आपके फोरफीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक एंट्री भी कर सकते हैं फोर फीचर की, और मिस्टर ए मिस्टर बी की अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर द इजीनेस मैं यहाँ पे अलग अलग एंट्री करूंगा। तो पहले मिस्टर ए की होगी फोर फीचर की, तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट डाला था जितना आपने कॉल किया है। तो मिस्टर ए के पास शेयर्स एक्चुअल में हैं कितने 5500, भले ही उसने मांगे 6000 थे, पर इसके पास हैं कितने 5500, और आपने फर्स्ट कॉल तक पूरा अमाउंट ही कॉल कर लिया है, तो पूरे 10 रुपीज। सो दिस विल बी 5500 इंटू 10, दैट इज 55,000 रुपीज। तो आपने मिस्टर ए से 55,000 रुपीज बुलवाए होंगे। शेयर फोर फीचर में उतना अमाउंट आता है जितना उसने एक्चुअल में पे कर दिया, तो इसलिए आपको समझाया था मैंने,
ये होता है आपका फोर फीचर का अमाउंट, दैट इज 12,000। 12,000 ही उसने आज तक पे किया है, तो ये हो गया 12,000। या आपके वर्किंग नोट से कितना पे नहीं किया इसने वो आता है कॉल्स एंड एरियर्स में, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अलॉटमेंट पे मिस्टर ए ने पे नहीं किया था 21,000, और फर्स्ट कॉल पे पे नहीं किया होगा 5500 के हिसाब से 4 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल में हमारे पास दोनों के अमाउंट्स इंक्लूडेड हैं, दोनों के शेयर्स मिलाकर। तो सिर्फ अगर ए का निकालना है तो 5500 इंटू 4, तो दिस विल गिव यू 22,000 एंड 21 विल गिव यू 43। तो 43,000, 43 प्लस 12 55। तो ये 21,000 उसने नहीं दिए थे अलॉटमेंट के, और प्लस 22,000 उसने नहीं दिए फॉर हिज फर्स्ट कॉल। ओके ठीक है, ये था मिस्टर ए का फोर फीचर। करेंगे बी का फोर फीचर। तो बी के लिए भी सेम एंट्री होगी, इट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल मिस्टर बी के पास एक्चुअल में शेयर्स 3300 हैं, सो 3300 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपीज विल गिव यू 33,000 रुपीज, पूरे 10 रुपीज। ठीक है, 33,000 रुपीज हमने उससे बुलवाए होंगे, उसने आज तक क्या पे कर दिया है के लिए देखना पड़ेगा उसने क्या पे नहीं किया। तो ही हैज नॉट पेड हिज फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो उसने दिया क्या, एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 2 + 4 6 इंटू जितने शेयर्स हैं 3300, तो दिस विल बी 3300 इंटू 6, उसने दे दिया होगा 6 18 6 18, ये हो जाएगा 6 3 18 8 1 6 18 19, 19,800 उसने दे दिए। तो कितने नहीं दिए, he has not paid his first call ₹4, so 3300 into 4, so 3300 into 4 will give you, this will give you 13,200। तो उसने इतना अमाउंट पे नहीं किया। क्लियर यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अब करेंगे हम लोग एज अ होल, दोनों के शेयर्स रीइशू हो रहे हैं 12 पे, तो वो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। सो रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा 12 पे हो रहा है मतलब कि प्रीमियम है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में कितना आएगा जितने में आपने रीइशू किया, तो यू हैव रीइशूड दीज शेयर्स फॉर ₹12, तो दीज मतलब कि आपके पास एज अ होल कितने शेयर्स हैं, 8800, 5500 ए के, 3300 बी के। तो बैंक में आएगा आपका 8800 इंटू 12, तो दिस विल गिव यू 105600, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका शेयर कैपिटल में 8800 इंटू 10, दैट इज 88,000, और यहाँ पे आएगा 8800 इंटू 2 रुपीज, दैट इज 17,600। सो ये हो गया आपका रीइशू की एंट्री भी कंप्लीट। अब रीइशू के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे आएंगे, तो लास्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने शेयर फॉरफीचर, देखिए मिस्टर ए के कितने रुपए फॉरफीट किए थे आपने, 12,000, बी के किए थे आपने 19,800, तो एज अ होल आपने किए होंगे 31,800। 31,800 माइनस जितने का डिस्काउंट दिया, तो आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं है क्योंकि प्रीमियम पे इशू है,
सो यहाँ पे जितना आपने फोरफीट किया था पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। सो फाइनली ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एज अ होल। ठीक है, इसमें आपके पास दो लोग थे, मिस्टर ए मिस्टर बी, अलॉटेड और अप्लाइड शेयर्स थे। इसके बाद आपका प्रोराटा भी था, रिजेक्शन भी था, दोनों के वर्किंग नोट्स बने, पर बी का वर्किंग नोट इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। अलॉटमेंट नहीं देता तो उसका भी बना देते हैं हम लोग। तो नॉर्मल एंट्रीज, रीइश्यू भी हो गया, फोर फीचर भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6।